आप और आपकी सफलता के बीच में सिर्फ एक चीज़ खड़ी है, वो है आपकी सोच। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे ना तो बड़ी से बड़ी समस्या का निदान पा जाएंगे। हर एक इरादे को मजबूती के साथ आप कंसिस्टेंसी के साथ उसे पूरा कर पाएंगे। केवल आपकी सोच है जो आपको वो सारे काम करने के लिए मना कर देती है जो आप करना चाहते हैं। आज के जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो है फाइब्रॉइड की। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये इतनी बड़ी एक चैप्टर है जिसको हम सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम फाइब्रॉइड की एक सीरीज चलाते हैं और आज का जो एपिसोड 1 है उसमें हम जानेंगे कि ये है क्या, क्यों फाइब्रॉइड के बारे में आज की डेट में सारे लोग चर्चा करते हैं, क्यों ये हो रहा है। पहले इसकी चर्चा मात्र नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज ये शब्द सबकी जुबान पे है। हर एक फीमेल फाइब्रॉइड के बारे में बात करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है। तो आज का पूरा वीडियो फाइब्रॉइड के ऊपर है। एपिसोड 1 के नाम से हम इसको जानेंगे और जानेंगे कि क्यों ये बढ़ रहा है। चलिए बैठकर इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो, नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, हर वो प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमारा मकसद यही है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, जीवन तक हम अपने शरीर में किसी तरह की कोई समस्या ना पैदा होने दें। इसलिए इसी उम्मीद के साथ हम हमेशा प्रस्तुत होते हैं आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे कि फाइब्रॉइड क्या है। देखिए, एक बात तो पक्की है कि ये शब्द पहले आपने कभी सुना नहीं था कि फाइब्रॉइड क्या है, क्योंकि पहले 50 साल यानी कि मोनोपोज के बाद किसी एक दो महिला को ये फाइब्रॉइड जैसी समस्या उत्पन्न होती थी। ये अभी टीनेज लड़कियों को यानी कि 17, 18, 19, 20 या 25, 30 साल के बीच में सभी महिलाओं को ये फाइब्रॉइड जैसी समस्या होने लगी है। क्यों इन लोगों को हो रही है? क्योंकि याद रखिएगा कि फाइब्रॉइड कुछ और नहीं है। इसको हम अपनी मातृभाषा में कहते थे ना कि इनकी यूट्रस का यानी कि इनका गर्भाशय का रसौली का ऑपरेशन हुआ है। ये जो रसौली बोलते थे ना कि इनकी गर्भाशय में रसौली हो गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ है। आम भाषा में हम ऐसे जानते थे, लेकिन आजकल ये फाइब्रॉइड वर्ड एक ट्रेंड मार रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ये हो रहा है, फीमेल्स में ये बढ़ोतरी कर रहा है, फीमेल्स में ये घर बना रहा है। और अगर इनिशियली स्टेज पे इसके बारे में पता नहीं चलता है तो यही गर्भाशय का कैंसर बन जाता है, कुछ और नहीं है। ये है क्या? देखिए, ये एक टाइप का ट्यूमर है। ठीक है, ये है क्या? ये एक टाइप का ट्यूमर है जो कि हमारी गर्भाशय है, जिसको हम यूट्रस बोल रहे हैं, उसकी दीवार पे जो मांसपेशियां होती हैं, जिनको मसल्स कहते हैं। किसकी मसल्स? यूट्रस की दीवार की मसल्स जो हैं या सेल्स हैं, उनका लोदा वो आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। जब ढेर सारी मसल्स ऐसे गोल गोल बनकर एक जगह इकट्ठी हो जाएं तो क्या है? वो ट्यूमर ही तो बन गया। ये एक टाइप का ट्यूमर है। ये सेल्स से बना हो सकता है, ये मांसपेशियों का बना हो सकता है। ये कितना बड़ा हो सकता है? या तो ये लगभग किसी बीज यानी जैसे मान के चलिए ये नींबू के जो बीज होते हैं, इतना बड़ा हो सकता है। अगर आपने शुरुआती तौर पर इसकी बारे में गंभीरता नहीं दिखाई तो ये बढ़ जाता है। कितना बड़ा हो जाता है? ये अंगूर की शेप ले लेता है। अंगूर के दाना मतलब एक अंगूर की शेप, इतनी बड़ी शेप इसकी धीरे धीरे होती चली जाती है। ये इतना ज़्यादा बड़ा तब हो जाता है जब हम इसे शुरुआती तौर पर ट्रीट नहीं करते। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी कभी भी नहीं होती। वो इनिशियली स्टेज पर शुरुआती तौर पे बहुत एक सेल इकट्ठी हो गई है एक जगह। अब आपने शुरुआती में तौर पे पता कर लिया तो उसका ट्रीटमेंट इजीली हो गया। तो क्या है वो बीमारी? कुछ भी नहीं। लेकिन समस्या तभी बढ़ जाती है जब आपने उसके शुरुआती लक्षण को नहीं समझा, शरीर के शुरुआती लक्षणों को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो वो समस्या एक गंभीर रूप ले लेती है। ये हर एक केस में लागू है। अब फाइब्रॉइड के बारे में क्या कि जब ये यूट्रस की दीवारों में कहीं इधर बन जाता है, कहीं इधर बन जाता है, कभी यूट्रस की दीवार के अंदर बन जाता है, कभी यूट्रस की जो बाहरी लेयर है उसके बाहर चिपके होते हैं,
तो इनकी वजह से क्या होता है, समस्या ये आती है इनफर्टिलिटी, यानी कि किसी भी फीमेल में यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वहाँ समस्या हल्की से गंभीर है। क्योंकि देखिए, बच्चा का मतलब एक बेबी का बनने का वो घर है, स्थान है, वो उसका एक ऐसा एरिया, 9 महीने वो बच्चा वहीं उसी जगह डेवलप होता है, उसी जगह पूरा बड़ा होता है, उसी जगह वो पूरा अपनी 9 महीने की सारी प्रक्रियाएं उसकी यूट्रस में होती हैं। तो यूट्रस में अगर इस तरह की समस्या जब आती है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब गंदगी, अगर घर में एक बच्चा जहाँ बड़ा होगा उसके घर में सब जगह गंदगी फैल गई है, तो उसे अनकंफर्टेबल होगा नहीं होगा। आपके घर में कोई गंदगी अगर पड़ी हो तो कितना अनकंफर्टेबल आप लोग फील करते हैं, हम सब लोग फील करते हैं। तो हम फौरन क्या करते हैं, सफाई करते हैं। सेम टू सेम हमारे यूट्रस के साथ यही है। फाइब्रॉइड कह लो, ट्यूमर कह लो, या फिर मांसपेशियों का लोदा कह लो, मातृभाषा में रसौली कह लो, ये सब गंदगी है। एक मांसपेशियों की गंदगी चिपक जाती है, इधर उधर इकट्ठी हो जाती है ये। और सोचिए एक बच्चा कैसे डेवलप होगा वहाँ पे, जब ये सारी गंदगी वहाँ पे है। वो डिस्टर्बेंस करेगा ना, बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हर एक फीमेल जिसको भी फाइब्रॉइड है, जिसको भी इस तरह की समस्या यूट्रस में है, तो प्लीज़ सबसे पहले उसका क्योरिफिकेशन करें। क्योर हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ का निदान है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए और कभी ना सोचिएगा कि अरे मुझे ये समस्या है तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कभी ना सोचिएगा कि मैं कंसीव नहीं कर सकती। ये चीज़ें अपने दिमाग में भी मत आने दीजिए, इवन सोच उत्पन्न मत होने दीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि ये समस्या मुझे है, मुझे इसका निदान ढूंढना है, मुझे इसकी क्योरिफिकेशन ढूंढना है, मुझे इसको ठीक कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है। हर वक्त अगर कोई समस्या उत्पन्न, ये शरीर है, इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी को किसी न तरीके की समस्या ज़रूर आएगी। तो आप अगर समस्या आई तो समस्या के बारे में ही चर्चा करती रहेंगी ना, तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं मिल पाएगा। आपको समस्या आई, अब उस समस्या का निदान कैसे करें, उस समस्या को सॉल्व कैसे करें, उसकी ओर चर्चाएं करिए, उसकी ओर आगे बढ़िए, उसकी ओर चीज़ें ढूंढिए। ठीक है, आप कभी भी समस्या का डिस्कशन मत करिए। समस्या बताइए, ये समस्या है मेरी, और इस समस्या को आप निदान ढूंढिए, समस्या को आप शॉर्ट आउट कैसे करें। और याद रखिएगा, किसी भी समस्या का शॉर्ट आउट करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। अगर आप सकारात्मक नहीं हैं, अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं, तो आप समस्या का निदान या समस्या का सॉल्यूशन सही ढंग से नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहकर ही किसी समस्या का निदान या सॉल्यूशन ढूंढिएगा। इस बात को फर्स्ट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई फाइब्रॉइड क्या है, आपको अच्छे से पता चल गया। अब ये हुआ क्यों? देखिए, हमारे शरीर में जो पेल्विक एरिया है, एब्डोमिनल एरिया, अगर किसी भी चीज़ का यूज़, मतलब आजकल बैठने के सारे काम हैं, या तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं, हर एक एक्टिविटी हमारी बैठने की हो गई। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो बैठ कर रहे हैं, हम ऑफिस में भी जा रहे हैं तो चेयर पे बैठते हैं सारा टाइम, तो चेयर पे बैठ के काम हो रहा है। तो हमारा जो पेल्विक एरिया है उसकी एक्टिविटी कम हो गई है। जब एक्टिविटी किसी चीज़ की कम हो जाती है तो उसका जो मास है, यानी उसकी मसल्स हैं, उनका मूवमेंट नहीं होता। तो जब उनका मूवमेंट नहीं होता तो अनवांटेड वो चीज़ें वहीं इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है हर एक समस्या का उत्पन्न होने का। तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन को ऐड करिए। ठीक है, इस तरीके से इन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन हम एपिसोड में आगे बहुत से घरेलू उपचार देखेंगे। लास्ट के एपिसोड में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि हम कैसे इसका उपचार करें, क्या क्या हम रेमेडी यूज़ करें, कौन कौन से होम DIY यूज़ करें जिससे कि हमारा ये रसौली या फाइब्रॉइड ठीक हो जाए। इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। अभी समझ लेते हैं पहले इसको, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। देखिए, इसके लक्षण ये होंगे कि आपके पेल्विक एरिया में, यानी कि कई बार कई महिलाओं के सीवियर पेन, यानी कि पीरियड्स के दौरान उनको इतना पेन होता है जो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, और बर्दाश्त ना करने की वजह से उन्हें खानी होती है पेन किलर। तो जब इस तरीके की समस्या, अत्यधिक पेन हो रहा है आपको पीरियड्स के दौरान,
तो गंभीर हो जाइए, एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, कहीं फाइब्रॉइड जैसी समस्या तो नहीं है। दूसरा, अगर आपको पीरियड के दौरान अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग आपकी जो जनरली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डे या उससे भी ज़्यादा अगर मान के चल लें तो 7 दिन, 1 हफ्ते का मान के चलते हैं ये पीरियड, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये बढ़ रही है और ब्लड का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड के सिम्टम्स हों। और कई बार ऐसा भी लगता है कि हमें हमारा जो पेल्विक एरिया है, यानी कि एब्डोमल वाला जहाँ पे हमारे ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनमें एक भारीपन लगेगा। हमें चलते वक्त हमेशा वो वाला एरिया हमें ऐसा लगेगा वहाँ पे कुछ रखा हुआ है, एक भारीपन का एहसास होगा। आप समझ जाइएगा कि कहीं कोई और समस्या तो नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाकर प्लीज़ अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जब आप रिलेशनशिप में रहती हैं तो उस दौरान आपको एक पेन फील होगा। उस दौरान जब आप पेन फील करें तब भी एक लक्षण ये भी हो सकता है कि ये पेन अननेसेसरी क्यों हो रहा है, जनरली तो होना नहीं चाहिए। आपका अगर पेट अत्यधिक फूल रहा है, बहुत ज़्यादा फूलापन होता है ना, कई बार पेट बहुत फूला होता है, हालांकि ये एकमात्र यही कारण नहीं है, मैं पहले भी बता दूँ, कई बार ब्लोटिंग की प्रॉब्लम यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से भी पेट फूलता है, लेकिन पेट का फूलना भी एक कारण, एक लक्षण है ये जानने का कि कहीं ना कहीं आपके फाइब्रॉइड की कहीं समस्या तो नहीं आ गई। क्योंकि पहले ये समस्या 50 साल की उम्र में होती थी, अब मान के चलो, मैंने अभी बताया कि बहुत सी कम उम्र में भी ये महिलाओं में देखा जा रहा है। 50 साल की उम्र में पहले 1-2 महिला को ही देखा जाता था, रसौली की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसलिए आपको गंभीरता से अपने शरीर के बारे में, उसके लक्षण के बारे में गंभीरता से देखना होगा। बार बार अगर टॉयलेट आ रहा है तो भी एक लक्षण ये भी है कि अगर आपको अत्यधिक टॉयलेट आने का एहसास होता है कि अरे मुझे टॉयलेट आ रहा है, जब आप टॉयलेट करने जाती हैं तो टॉयलेट बस आपका 1-2 ड्रॉप ही आता है, बार बार टॉयलेट का एहसास होना भी एक लक्षण है फाइब्रॉइड होने का, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इसके अलावा बहुत से लक्षण हैं, लेकिन ये जो मैंने कुछ लक्षण बताए हैं ये अत्यधिक देखे गए हैं फाइब्रॉइड वाली फीमेल्स में। और इसके अलावा अगर देखें तो फाइब्रॉइड के टाइम अगर किसी को फाइब्रॉइड की समस्या है किसी भी फीमेल में, तो उसको अनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, उसकी कमी देखी गई है, उसके अंदर ब्लड की कमी देखी गई है, ये भी लक्षण है। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको फाइब्रॉइड के लक्षण बता दिए। अब कल के एपिसोड में हम कारण जानेंगे, फिर इसी तरीके से हम इनके निदान समझेंगे, इनका सॉल्यूशन जानेंगे कि क्या सॉल्यूशन क्या है। तो प्लीज़ मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिएगा, फाइब्रॉइड को समझते रहिएगा, घर पे रहकर इसका निदान करिए। और शुरुआती तौर पे चाहे आपको फाइब्रॉइड है, दुनिया की कोई भी समस्या हो, 2 चीज़ें ऐड कर लीजिए, एक मेडिटेशन और एक है एक्सरसाइज। ये 2 चीज़, एक्सरसाइज में क्या करें आपने बताया नहीं, अभी मैंने भले ही ना बताया हो एक्सरसाइज में, लेकिन वॉकिंग फॉरएवर, हर वक्त कर सकते हैं आप, हमेशा के लिए कर सकते हैं। कोई एक्सरसाइज आपको नहीं भी पता ना, आप वॉकिंग कर लीजिए आप अपने, क्योंकि वॉकिंग के टाइम हमारा निचला हिस्सा चलता है, मूवमेंट होता है, वहाँ की मसल्स हिलती हैं, तो समस्या मतलब एक रनिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसी भी समस्या को दूर करने का। तो 2 चीज़ें आप अभी से ऐड कर लीजिए फाइब्रॉइड को दूर करने के लिए, एक तो हो गया वॉकिंग और दूसरा मेडिटेशन। और डाइट, ऑफ कोर्स डाइट तो रहेगी, वो मैं आगे चर्चा करूँगी एपिसोड्स में, लेकिन अभी आपको फाइब्रॉइड के मैंने लक्षण बताए हैं। होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, ये सीरीज़ आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी, बने रहिएगा वीडियोज़ में। अगर आप नए हैं तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं आपको पॉजिटिव करूँगी, हर रोज़ मैं आपकी समस्या का निदान दूंगी, सॉल्यूशन दूंगी। और इस चैनल पे मैं ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करती हूँ, उसकी चर्चा करती हूँ, हेल्दी रेसिपी के बारे में बताती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो जानना चाहते हैं इन इन्फॉर्मेशन को। अगले वीडियो में मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।